हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था रिवर बोट प्रॉब्लम्स को लेकर के, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर कोई रिवर बोट प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। कोई नई बात नहीं है रिवर बोट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, बस आपको दो ही कॉन्सेप्ट लगाने हैं मेजर अगर एनालाइज किया हो। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी के साथ डील करना है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपको वेक्टर एनालिसिस करना है। और वेक्टर एनालिसिस में भी जो मेजर बात है वो क्या है कि अगर मोर देन 2 डायमेंशन में है तो वेक्टर्स को क्या कर दोगे, आप रिजोल्व कर दोगे। सेम यही कॉन्सेप्ट आज के हम अपने टॉपिक में लगाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेन प्रॉब्लम्स से लेकर के। अब देखो, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने एनालाइज भी खूब किया होगा। मान लीजिए कभी बारिश आ रही है और आप बाहर रोड पे जा रहे हैं, तो अगर आप धीरे चल रहे हैं तो हो सकता है बारिश सीधी आपके सिर पे गिर रही हो, आपको लग रहा हो कि बारिश तो बिल्कुल वर्टिकली नीचे गिर रही है। पर जैसे ही आप तेज़ भागना शुरू कर देते हैं, हो सकता है बारिश आपके मुंह पे आने लग जाए, या हो सकता है आपकी बैक से टकराने लग जाए। फिर आपको लगेगा कि अरे यार नहीं, बारिश की डायरेक्शन तो मेरे मुंह की तरफ है या मेरे बैक की तरफ है। एक्चुअल में जब आप भाग रहे हैं तब आपको जो बारिश दिखती है, जो रेन दिखती है, वो आपको हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के साथ दिखती है, वो उसकी रियल वेलोसिटी नहीं होती है। ठीक है ना। चलो इसको कुछ ऐसा समझते हैं। देखो, मान लो मैं आपको कह देता हूँ कि आप इस तरफ जा रहे हैं, तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, ये एक्स एक्सिस है मेरा इधर, और इधर मेरा वाई एक्सिस है। और मैंने कह दिया रेन बिल्कुल वर्टिकली नीचे गिर रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। अब आप इस तरफ भाग रहे हैं वी एम वेलोसिटी से सॉरी। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ रेन आपको किस एंगल से टकराएगी आपके मुंह से, वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ। या मैं आपसे पूछ लूँ, बताओ जब रेन आपके मुंह से टकराएगी तो रेन की वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो, आप भाग रहे हैं, आपके पास एक वेलोसिटी है, रेन नीचे गिर रही है, रेन के पास एक वेलोसिटी है। तो रेन जब आपसे टकराएगी तो वो रेन की रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना ईजी है। तो मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू मैन। मान लिया आप रेस्ट में हो, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो रेन मेरे मुंह पे टकरा रही है, तो आप तो अपने रेफरेंस में चले गए, आप रेस्ट में चले गए। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है ना। यानी कि मुझे मैन की वेलोसिटी का क्या करना है, नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है। चलो कर देते हैं नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ। ये होगी मेरी वेलोसिटी ऑफ रेन, और इधर मैंने ड्रॉ कर दिया है किसको, वेलोसिटी ऑफ मैन को। नेगेटिव वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। चलो मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ इसको। चलो एक बार ये ऐसे ही देखते, फिर हम देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आपके मुंह पे कितनी वेलोसिटी से रेन लग रही है, तो कितनी वेलोसिटी से लग रही है। यानी कि मैंने आपसे मैग्नीट्यूड पूछ लिया, और मैंने कितने डायरेक्शन पे लग रही है, डायरेक्शन भी पूछ ली। अब एक वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात नहीं। हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन, एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम होल अंडर द रूट। अब देखो, इसका नेगेटिव वेक्टर खींचने के बाद इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ मैं कोस ऑफ 90 डिग्री रख देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड आ गया। अब मुझे अगली चीज़ क्या चाहिए, मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो। अब यहाँ पर ये जो 90 डिग्री है, ये बात भी समझने की है कि ये 90 डिग्री मैंने कैसे खींच दिया। तो मैंने आपको बताया था मेरे ख्याल से कि जब कभी भी दो वेक्टर्स के एंगल की बात आती है थीटा की, दैट इज़ ऑलवेज बिटवीन दियर टेल्स, वो हमेशा उनकी टेल्स के बीच में चेक करना होता है हमें। अब यहाँ पर तो टेल है ही नहीं, तो मैंने इसका मतलब ये एंगल क्या किया है, गलत मेंशन किया है। ये मैंने जानबूझ करके किया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि आपको एंगल जो है वो टेल्स के बीच में देखना है। चलो अब इस डायग्राम को जो एक्चुअल वाला है वो बनाते हैं। देखो, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए क्या है, अब मेरी ये रेन नीचे जा रही है, वेलोसिटी ऑफ मैन होगी मेरी इस डायरेक्शन में, ये मेरी वेलोसिटी ऑफ मैन है। रेन को मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरी वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई। तो ये मेरे पास में क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दोनों की रिजल्टेंट। ये देखो, अब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूँ, बताओ वर्टिकल के साथ ये किस एंगल पे गिरेगी। अब यहाँ पर जो रेन आती हुई दिखेगी वो आपको ऐसे लगेगी, आपके मुंह पे ऐसे, ये। ठीक है ना। ये आगे बढ़ा सकते हो आप चाहो तो,
वर्टिकल के साथ ये एंगल पूछ लिया मैंने आपसे, मान लो θ1, या मैं आपसे θ2 पूछ सकता हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ, कोई भी एक निकाल के दूसरा तो इजीली निकाल सकते हो। तो ये एंगल θ1 है, तो यहाँ पर ये एंगल क्या हो जाएगा, θ1। अब देखिए, अब हमें θ1 निकालना है, तो मैं इसको नीचे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, ये वेलोसिटी ऑफ रेन मेरा क्या बन गया इस ट्रायंगल में, बेस। ये वेलोसिटी ऑफ मैन मेरा क्या बन गया इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर। और मुझे पता है टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कम्स आउट टू बी परपेंडिकुलर क्या हो गया, Vm अपॉन में बेस क्या हो गया, Vr। तो इस थीटा के साथ वर्टिकली वो क्या करेगी, मुझे गिरती हुई दिखाई देगी। यह रेन प्रॉब्लम, ये तो सिर्फ तब थी जब 90 डिग्री पर हो सकता है मैं आपको कह दूं कि आप जा रहे हो, मान लीजिए इस तरफ, केस 2 है ये, मान लो आप मान लीजिए जा रहे हो इस तरफ किसी एंगल Vm से, सॉरी किसी वेलोसिटी Vm से, और रेन ऑलरेडी इस डायरेक्शन में गिर रही है ऐसे, ठीक है ना। अब बताओ क्या होगी रेन की वेलोसिटी। अब मान लो मैंने कह दिया ये हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। मैंने आपसे पूछ लिया बताओ क्या होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। फिर से आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन नेगेटिव में वेलोसिटी ऑफ मैन। अब अगर मैं इसको देखो यहाँ पर मैं फिर से अपने वेक्टर एनालिसिस करता हूँ, एक्स वाई हो गया ये। अगर मैं इसको अब यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये मेरा मोर देन वन डायमेंशन में है। जैसे कि यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ रेन मेरी वाई एक्सिस में थी, वेलोसिटी ऑफ मैन मेरी एक्स एक्सिस में थी। मैं वेक्टर फॉर्म में इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग एक्स एक्सिस तो मैं आई लगा दूंगा, वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ है तो मैं इसके साथ में क्या लगा दूंगा, माइनस जे लगा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं इधर लेकर के जाऊँगा तो ये माइनस Vm हो जाएगा नेगेटिव। तो अगर मैं निकालूँ इसका तो देखो माइनस ऑफ VRJ, इसको नेगेटिव वेक्टर खींचता हूँ तो माइनस ऑफ Vm I, ये मेरी क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर फॉर्म में। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। अब चलो जरा देखते हैं हम लोग इस केस। तो हमें दे दिया वेलोसिटी ऑफ मैन इधर चला गया, ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन एंगल थीटा। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको मोर देन वन डायमेंशन में मिलता है वेक्टरों से हम रिजोल्व करते हैं तो रिजोल्व हमेशा टेल से करेंगे। तो इसको यहाँ तोड़ देते हैं, ये मेरा क्या आ जाएगा VR कोस थीटा, और ये मेरा क्या आ जाएगा VR साइन थीटा। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो देखिए VR कोस थीटा तो मेरा अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है पॉजिटिव, तो VR कोस थीटा तो I हो गया, और VR साइन थीटा मेरा नेगेटिव जे में जा रहा है तो VR साइन थीटा विद नेगेटिव जे। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गई मेरी, ये भी एक्स एक्सिस में जा रही है तो VMI हो गया। मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि आई है VR कोस थीटा I माइनस VR साइन थीटा J माइनस में क्या लिख सकता हूँ मैं, VMI लिख दिया। आप चाहो तो दोनों तरफ से आई को कॉमन लेकर के लिख सकते हो, VR कोस थीटा माइनस में VMI माइनस में VR साइन थीटा J। तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आपको अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड इजीली निकाल सकते हो, आई के साथ वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के साथ वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर। थीटा पूछा जाए आपसे, ये थीटा तो यहाँ पर बना दो आप सीधा सा, तो ये एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या हो गया मेरा, ये हो गया VR कोस थीटा माइनस VM। वाई एक्सिस में कंपोनेंट क्या हो गया मेरा, VR साइन थीटा। तो ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया, ये मेरा बेस बन गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर दो। मैं यहाँ लिख देता हूँ टेंजेंट थीटा मेरा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो भी आएगा वट ये थीटा नहीं, दूसरा जो इनका रिजल्टेंट आएगा, मान लो रिजल्टेंट यहाँ से जा रहा है VRM इनके बीच से, तो ये थीटा 1 मान लो इसको थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है ना। तो ये थी आपके पास में रेन प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सोल्व करना है, और इसका सॉल्यूशन डाउट सेशन में मेरे पास आपको पोस्ट करना है। देखो ये है हॉरिजॉन्टल, मान लीजिए ये है आपका वर्टिकल। यहाँ से मैंने एक बॉल फेंक दी u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पर। आपको बताना है
कि ये हॉरिजॉन्टल से कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। ये मैक्सिमम हाइट आपको निकाल करके मुझे बतानी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, देख लेना है पहले ही कि आपके 2 डायमेंशन में है वेक्टर, तो तोड़ दो। मैक्सिमम हाइट पर कब जाएगी, जब इसका वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0 हो जाए। 3 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाओ, ईजिली आ जाएगा। डाउट सेशन में इसका आंसर मुझे पोस्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।